हम लोग ने उस समय जितना बना लिए थे, फेस वगैरह की सारी चीज़ें बना लिए थे हमने, पूरा हेड वेट कंप्लीट कर लिया है, बस ईयर्स बनाने और जोड़ने बाकी है। बट उससे पहले हमें बेस मैश बॉडी का तैयार करना है, फिर उसके बाद हम हाथ पैर वगैरह भी बनाएंगे और बाकी चीज़ें फटाक से जोड़ देंगे। सो नाउ फॉर दैट फटाफट हम बेस मैश के लिए आपको एक सिस्टम बता देते हैं। लेट्स गो बाय स्टैंडर्ड बॉक्स एंड फ्रंट व्यू में फ्रंट बॉक्स सेट होगा, ऑल्ट एक्स, और ज्योमेट्री का सेगमेंट बीच में से ऐसा गायब करके रखेंगे, है ना, और साइड से विल बी समवॉट हियर। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि ये वाला हिस्सा ना डिलीट कर देना है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली एंड सेलेक्ट दिस, डिलीट दैट। ठीक, और इस वाले हिस्से को क्या करना है, आप इसको मिरर में जाओ और इसको कर दो रेफरेंस। ठीक, रेफरेंस कर दो, ओके कर दो। सो नाउ अब क्या होगा कि जब भी आप कोई भी एक ज्योमेट्री सेलेक्ट करके उसका हिस्सा मूव करा रहे होगे, वो दूसरा भी उसके साथ एनिमेट होगा। ठीक, कासिफ आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ऑल राइट। सो नाउ यहाँ पे आप फटाफट फटाफट इसको यहाँ सेट कर दो, ये इधर सेट करो, इधर सेट करो, एंड फटाफट केवल बेस मैश एग्जैक्टली लगाते जाना है। ठीक, सो दिस इज आवर normal shape, okay, and this will be the lower chest geometry, right, and हम सबसे पहले फ्लो देख रहे हैं, फ्लो फिक्स करेंगे, देन विल सेलेक्ट दिस, दो इधर, सो ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी जो खासकर टॉर्सो की होती है, इसमें मसल फ्लो जो होता है ना, जो मसल का बनावटी और तरीका जो होता है, वो कौन से डायरेक्शन में होता है? एरो रहता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं? सामने में बोलेंगे तो सामने का बॉडी का कैसा एरो होता है? नीचे होता है, ऊपर होता है? भाई अपोलोनियान एक रोमन काल का गॉड था, अपोलोनियान। तो अपोलोनियान डायरेक्शन जो बोला जाता है, वो उसका जो शस्त्र था वो था बो, तीर चलाता था ना वो। तो वो जो बो होता है, वो बो सीने का वॉल्यूम होता है, तो तीर जो है ना वो ऊपर जाती रहती है, तो तीर को थोड़ा सा नीचे ले आए। तो जो अपोलोनियान की जो पूरी ये जो तरीका है, इसमें मसल फ्लो आप सर्च करेंगे तो या चलिए ये वाला जो मसल फ्लो है, आप अगर इसको देखोगे तो ये जो शुरुआती कैरेक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे बॉडी बिल्डर, इसमें जितने भी मसल फ्लोज हैं वो पूरे बोज होते हैं। बो यानी धनुष के फॉर्म पे होगा, और सारी मसल जो होंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन पे बनी होंगी, सारी के सारी। इसलिए जो एब्स है वो ऐसा ऐसा नज़र आता है, ऐसा ऐसा, और पास से सकरा होता जाता है। वो भी एक तरीके से फ्लो जो है वो फैलता नहीं है, अंदर की तरफ सकरा होता जाता है। ठीक, तो ये इसको अपोलोनियन डायरेक्शन बोलते हैं, ऊपर की ओर एरो जाता हुआ फ्लो होता है। नाउ बैक ऑफ द जो बॉडी होती है ना, वो आपका होता है डायनीजियन फ्लो। डायनीजियन फ्लो का मतलब होता है नीचे वाला एरो, उल्टा एरो, इसलिए जो मसल्स बैक होती है ना वो उल्टी नीचे आती हैं, ऐसा। ठीक, इनके ग्रुप में सबसे पहले आपका जो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरलिस। ठीक है, पेक्टोरलिस दो भाग में बटा होता है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मीडियस, है ना, मेजर और मीडियस। और क्या बोलते, उसके बाद एब्डोमेन मसल आती है। एब्डोमेन मसल जो होती है वो क्या बोलते,
तीन भाग में होती है, अपर एब्डोमेन, मिड एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन सेक्शन होता है। टोटल एब्स कितनी होती हैं? 12। 12 एब्स होती हैं बस, जिनमें से 6 तक लोग ड्रीम करते हैं, 8 तक कोई एपिटोमी में पहुंच पाता है, 10 तक में भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी जो दो 12 होते हैं वो लोअर चेस्ट के नीचे पे एक विभाजन होता है, तो वो नहीं देख सकते उस चीज़ को, है ना। आप कितना भी रिप्ड हो जाएं, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते अनलेस आपकी चमड़ी निकाल के देखा जा सके, तो तभी देख पाएंगे। एक्स्ट्रा मसल एग्जैक्टली, वहाँ पे आपको सर्जरी करानी होगी, सो दैट कैन बी डन। कासिफ कर लेगा, वो तो जानते हैं भाई। कैसे कासिफ? 12, 12 पैक एप्स। यस सर। वेरी गुड, नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों 12 पैक ऐप नहीं बनाएंगे भाई? कोशिश तो कर सकते हैं। यस सर, कोशिश जरूर करूँगा। बस तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद सब चीज़ कर लेंगे। क्यों? जी सर। तबीयत कैसे खराब हो गई तुम्हारी? नहीं पता है सर, हो गई है। सो अच्छा, परहेज भी चल रहा है। ओहो, ये भी बात सही है। राइट कर लेंगे, राइट में राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली ज्योमेट्री का जो रेफरेंस है वो बिल्कुल अलग है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस देखा था। तो हमारा जो सिलेक्शन व्यू है, let's select this. Selection viewer. यहीं पे यहाँ बंद हो गया ना सिलेक्शन व्यू, दिख रहा आ नहीं रहा। कहाँ है? दिख रहा? क्या सिलेक्शन व्यूअर गायब हो गया है ना? अब आया? एक्चुअली में हम लोग को ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन इधर सेट करना है। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पे हमें सिलेक्शन मिल जाएगा ना, बॉडी सिलेक्शन यहाँ से मिल जाएगा, तो अब जो भी हम सेट करेंगे वो बाकायदा हमें दिखता भी रहेगा। रिंग करेंगे और कनेक्ट करेंगे, विल गिव इट 3 0 एंड देन दिस। और ठीक, तो एक वी क्वेश्चन पे चलेगा, विल इंक्रीज दैट।
पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख तो रही है, लेकिन ज्योमेट्री में हमारे पास सारे साइड से डिज़ाइन जितने भी हैं हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ में, केवल यही ज़्यादा से ज़्यादा हम शेप ला सकते हैं। ठीक, क्योंकि बाकी जो बैक की मसल्स हैं उसके लिए हमको चाहिए होंगी और सब डिविजन्स, और ज़्यादा सब डिविज़न चाहिए होगा। सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट और रिंग करेंगे, विल गिव इट अ सब डिविजन ऑफ 1 or probably 2 and then select this और इसको करेंगे आगे, विल फिक्स इट अप। दो, ठीक, और साइड से पहले हमें निकालना पड़ेगा इनको बाहर, ताकि आपको क्या बोलते हैं, सेट करने पे, इसको सिलेंड्रिकल शेप में लाने पे आसानी जाए। ऐसा बाहर निकाल दो बिना सोचे समझे, डोंट वरी अबाउट इट। तुम्हारा ही था, उठा लो। Okay, so what we'll do, you will adjust this over here. ठीक है, बाकायदा लाइनअप में रख दो, क्योंकि जो साइड से अगर आप ह्यूमन को देखते हो तो वो ना वेव फॉर्मेट में चलता है ह्यूमन। ऐसा समझो जैसे यहाँ से एक कर्व आया तो यहाँ से एक कर्व ऐसा जाएगा, फिर ऐसा कर्व बनेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। ये ह्यूमन का फॉर्म होता है। पीछे से भी ऐसा, तो ये बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, पीठ जो होगी वो बिल्कुल जाएगी। तो पानी का जैसा वेव होता है ना, ऐसा उसके कर्व को बनाना पड़ता है अगर हम ह्यूमन बना रहे हैं तो। नाउ एज वी हैड सीन दैट यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है उसका ये वाला हिस्सा जो है, एज इट इज़ मोर ओवर ऐसा, और ऐसा सेट करेंगे, इट विल बी प्रोबेबली बी लाइक दैट। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हाथ को निकालेंगे। तो हाथ के लिए क्या करेंगे आप, इंक्रीज करेंगे इधर, और ये वाला जो है ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा। ये बैक मसल्स के लिए चला जाएगा, ये फ्रंट मसल्स के लिए चला जाएगा। सिलेंडर लाना है, मेन है सिलेंडर लगाना है। यहाँ सेलेक्ट करना है, रिंग करना है, इधर दो 1, ठीक। ड्रैग
सीधा ड्रैग करना है। हाँ अच्छा, उसमें नहीं होता तुम्हारे? कौन सा वाला यूज कर रहे हो तुम? 23 ना? 23 में नहीं हो रहा था? 2 में नहीं होता, 21 में भी नहीं होता। उसमें दिक्कत करता है। तो आप पुराना वाला यूज कर रहे हैं? हाँ, मैक्स। वही एक्सट्रूड जो होता है ना, उनके 21 में भी होता है। अलग पैच है ना आपका? बैच नहीं, पैच। पैच, PATCH, पैच। पैचेस का फ़र्क होता है ना, तो अलग अलग आप दे सकते हो, बाकी 22 में भी दे सकते हो UI में ये चीज़, है ना? तो वही गूगल पे सर्च मार लेना कि कहाँ पे वो वैल्यू बढ़ाता है करके। तो देखो यहाँ पे साइड से नहीं दिखा रहा है तो कोई इशू नहीं, आप आइसोलेट कर सकते हो इसको। ऑल्ट, ऑल्ट, ठीक है। और इन दोनों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल ऑल्ट क्यू। हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना कि आपको हमने बताए थे कि हाथ सीधा ही सीधा बनाइए। नहीं नहीं, इसमें भी बनाएंगे ना, हम तो कैसे भी इसमें भी बिल्कुल वैसे ही बना के दिखा दूंगा मैं। है ना? तो वही उनको बिल्कुल। देखो क्या है, उसमें टी शेप था, जो आप लोग की ज्योमेट्री मॉडल थी उसमें टी शेप था। टी शेप था तो हमने खींच के उसको कोने में ले गए और नीचे से निकाल दिए। ये भी कर सकते हैं उससे। ये ये एक सिस्टम आ जाता है ना? एक सिस्टम क्या है मालूम? ये इसको सेलेक्ट करो, जो ये सिस्टम लगा हुआ है, और ये सेट कर दो। तो यहाँ पे, यहाँ से भी कर्व बन जाएगा, यहाँ से भी कर्व बन जाएगा। तो अगर मैं, मेरा कैरेक्टर ऐसा है ना, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे बना के पूरा डिटेल दे दूँ और सारी डिटेल को सेलेक्ट करके इफेक्ट पिवट में डाल के या एक्सट्रैक्ट करके इफेक्ट पिवट करके कि रोटेट कर दूँगा, बाद में जोड़ दूंगा फिर से, क्योंकि सब एक ही तो ज्योमेट्री है। इट डजेंट मैटर कि आप कैसे बनाते हैं, मेन सिचुएशन ये है कि आपका ज्योमेट्री में क्या वो परफेक्ट लूप हैं जिससे कैरेक्टर एनिमेट हो सकता है, वो आपका मेजर पर्पस होता है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको? एटलीस्ट 3 सब डिवीज़न चाहिए होंगे, तभी आपका कंधा मॉड्यूलेट होगा। 3 सब डिवीज़न यहाँ देने होंगे, तब हाथ का आर्टिकुलेशन होगा। और या रिस्ट में 3 चाहिए रहेंगे, है ना? वो दोनों चीज़ें बस 2500 बार इन्होंने देखा हुआ है, हमने कभी भी कुछ भी करके ना दिखा ला दिया है। क्योंकि हमें पता है कि मॉडल में किसी भी तरीके से मेन आपके लूप देखे जाएंगे और आपका शेप वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। आपने वो परफेक्ट बना लिया तो नो इश्यूज, आप उसको आगे करके बनाते हैं, वो ना करके आप डायरेक्ट निकाल के देख के बनाते हैं, कर लीजिए। लेकिन क्या होता है, कई बार डायरेक्ट वाले में लोगों से बनता नहीं है, नहीं बनता तो फिर आप वैसा वाला बनाइए। लूप तो उधर बीच में नहीं जाएगा, वो कोई भी दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो अभी क्या करेंगे, जैसे अभी इनका जैसे हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक, देन विल सेलेक्ट और इसको क्या करेंगे, डिटैच। ठीक है, इसको हम आर्म दे देते हैं और
ये पॉली अलग, वो पॉली अलग आ गया। अब इसको और इनको सेलेक्ट करके ऑल्ट कंट्रोल क्यू करेंगे, ऑल्ट क्यू, सॉरी ऑल्ट क्यू करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट क्यू तो शो है, ऑल्ट क्यू करेंगे तो देन यू विल गेट द लोन हैंड। और हैंड पे सारी डिटेल्स ऐसी नहीं करनी है, ऐसी करनी है। सारा फ्लो डिटेल जो होगा वो साइड से बनाना है, फ्रंट से नहीं बनाना, क्योंकि फ्रंट से बनाएंगे तो फिर हमारे जोड़ नहीं पाएंगे हाथ को, है ना। जोड़ने वाला काम हम लोग बाद में करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट रिंग कनेक्ट और दो कनेक्शन इधर, सेलेक्ट रिंग कनेक्ट, दो कनेक्शन इधर देंगे। ठीक, दिस इज सफिशिएंट टू क्रिएट ज्योमेट्री फ्लो। सिंपल। क्या हुआ प्रज्वल, कुछ पूछ रहे थे? खुसर 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 खुसर, क्या हो गया पूछो। ओहो, मैं यहाँ पे इसको अंदर करना पड़ेगा क्योंकि ये एल्बो वाला सेक्शन है, सो इट विल बी इनसाइड, दिस विल बी दी आउटसाइड वन। सो ये फ्रंट से ऐसा दिखेगा। नाउ बैक से कैसा दिखाना है, मतलब साइड से कैसा दिखाना है। तो डेल्टॉइड, आर्म डेल्टॉइड कैसा होता है, ये होगा डेल्टॉइड मसल्स का। इसमें फ्रंट, लैटरल और रेयर होता है, तीन हेड होते हैं। तो अगर आपका बॉडी बहुत ज़्यादा रिब्ड है तो आप तीनों हेड नज़र आ सकते हैं। बहुत अत्यधिक रिब्ड है यानी 5% बॉडी फैट पे हो तो आप रिब्ड दिखा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप 10 या 15% बॉडी फैट पे हैं तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये हार्ट शेप पूरा नज़र आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसके बाद आता है ये बाइसेप्स, ये वाली मसल्स बाइसेप्स कहलाएगी, ये बाइसेप्स ब्रैकियालिस कहलाएगी। ये हिस्सा आपका ट्राइसेप्स का होगा। ट्राइसेप्स भी दो हेड्स में, तीन हेड्स होते हैं लेकिन दो हेड में जुड़ा रहता है, उसका एक हेड जो है वो दूसरे के साथ जुड़ा रहता है ना, ट्राइसेप्स। बिल्कुल, ये वाला जो है, ये वाला ट्राइसेप्स एक्सटेंसर पे चला जाता है। तो ये आपका ट्राइसेप्स एक्सटेंसर है, ये आपका ट्राइसेप्स है। ये वाला हिस्सा अंदर भी होता है, यानी कि आपका अंदर का साइज, आर्म साइज अगर होगा ये वाला साइज, तो ये ट्राइसेप्स ब्रैकियालिस कहलाएगा। ठीक, और ये बाइसेप्स ब्रैकियाई कहलाएगी, और पीछे वाला जो है वो ट्राइसेप्स ब्रैकी कहलाएगा। ये देखो, ये ट्राइसेप्स, और ये ट्राइसेप्स का बड़ा हिस्सा चला जाएगा कहाँ, ट्राइसेप्स एक्सटेंसर के अंदर। तो बहुत ही सिंपल मसल्स ग्रुप होते हैं, एक बार याद हो जाए ना तो फिर वो भूलते नहीं हैं फ्लोज। ठीक, और इसको और डिटेल में सीख सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए बनाना पड़ेगा। देन आई विल टेल। साइड से हम क्या करेंगे, बाइसेप्स ड्रॉ करेंगे, जस्ट हैव टू इंक्रीज दैट एरिया, और एल्बो का फ्लेक्सर साइज अंदर। अब देखो यहाँ पे हैंड इधर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसा सेट कर लो।
से हमने पीछे कर दी। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारा बाइसेप्स कैरेक्टर में कैसा जाएगा। बाइसेप्स की जो मसल्स होती है ना, वो चेस्ट और डेल्टॉइड के बीच से निकलती है, ठीक है, क्लैंप होती है। यानी चेस्ट की मसल जो है ना, वो ऊपर में डेल्टॉइड आता है, फिर चेस्ट का मसल आएगा और फिर बाइसेप्स आएगा, तो क्लैंप कर देता है उसको, ठीक, वैसे निकलता है। तो आपको जो शेप बनाना है वो बिल्कुल वैसे ही तैयार करना है। तो साइड से इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये जो क्लैंपिंग है वो यहाँ से नज़र आएगी। अभी और वहाँ पे सब डिवीज़न लगेंगे, तब और डिटेल कर पाएंगे हम। और सामने से तो ठीक है, इसको हम बढ़ा देते हैं। दिस विल बी अवर बाइसेप्स सिस्टम। और देखो डेल्टॉइड का जो ये हैंडल है, ये कैसा होना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए। एज यू हैव सीन कि वो दिल शेप का है, तो सामने से हल्का ऐसा हो जाएगा, साइड से हल्का ऐसा हो जाएगा, और ये और ये और ये। ठीक, तो ये ऐसा आएगा। और ये जो है ये इतना खींच रहा है, आप सीधा इसको ऐसा खींच दो। दिस विल बी समवॉट लाइक दैट। अगर इसको हम स्मूथ करके देखें तो ये आपका ऐसा स्मूथ होके आएगा। मुझे ऐसे वो शेप में आते जाएगा। Control Alt Q, everything will be back. Then select 4, ring, click। और आपको यहाँ पे ना एक और वो देना पड़ेगा लूप, जो कि गैप दे बीच में। बीच का गैप सेलेक्ट करो और इनको क्या करो, सी शेप में सेट करो, ठीक है। दैट मीन्स यू नीड टू गिव सी शेप टू ओवर हियर। रीड कर देंगे हम। ऐसा एक अंडरगारमेंट जैसा सेक्शन बनेगा, सेलेक्ट करना है। कैप सेलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग। लेग्स की मसल जो है इसमें रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लैटरलिस और सार्टोरियस, है ना। सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस नहीं, सार्टोरियस तो ऊपर रहती है, इसके में ना वो रहती है क्या, सरेटस मसल्स तो वो है, सार्टोरियस ही रहती है। लेग्स एनाटॉमी देखो, जो सबसे सामने में जो मसल्स ग्रुप होता है ना, 3 मसल्स होती हैं सबसे बड़ी, ये वाली तो बाहर वाली वेस्टस लैटरलिस कहलाती है, ठीक है। वेस्टस लैटरलिस, ये रेक्टस फेमोरिस है, रेक्टस फेमोरिस। और वेक्सटस मेडियालिस मसल्स होता है ये वाला, ये एक सार्टोरियस मसल ग्रुप से जुड़ा रहता है, ये सार्टोरियस मसल ग्रुप होता है।
अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर दिख रहा। इट्स वेरी गुड। हाँ, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। दिखाओ जरा। देखो इधर इसको बता रहा है वो, एडक्टर लॉन्गस बोलते हैं इसको, है ना। और ये वाले में क्या बता रहा था, वेस्टस मेडियालिस। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा नाम का डिफरेंस हो जाता है, जस्ट बिकॉज कोई ग्रीक बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो इसलिए चेंज होता है। बट एकदम नहीं चेंज होगा। तो आप अगर आप ऑथेंटिक रेफरेंस देखना चाहते हो तो जनरली इसको एडक्टर लॉन्गस ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसका और ज़्यादा वो देखना चाहते हो तो आप फिर विक्टर पेराट की मसल एनाटॉमी की किताब पढ़िए, उसमें आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। वो डॉक्टर लोग भी पढ़ते हैं, है ना। तो वेस्टस लैटरियालिस, रेक्टर फेमोरिस और वेस्टस मीडियालिस और पैटेला बोला जाता है इसको। ठीक। तो यही तीन मसल ग्रुप जो हैं वो मिलके आपके पूरी पैर का सामने का हिस्सा तैयार करते हैं। और बैक में क्या हो जाता है, यही चीज़ चेंज हो जाती है बाइसेप्स फेमोरिस से। वेस्टस लैटरियालिस भी इधर आ जाती है और सेमी टेंडेनियस मसल यहाँ पे रह जाती है। तो ये जो दो मसल ग्रुप हैं, ये दो मसल ग्रुप ही पीछे का, जिसको हम लोग हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं, वो बनाती हैं। ठीक। बाकी फिर काफ मसल आ जाता है, ये काफ्स कहलाते हैं, जिसको हम लोग गैस्ट्रोसेनिमस कहते हैं। और सामने में तो हड्डी रहती है और फिर वो छोटे छोटे एक्सटेंसर मसल्स कह रहते हैं, जो कि हाइड्रोलिक्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ पेरोनोस लॉन्गस मसल, सोलस, टिबियलिस एंटेरियर। तो ये छोटे मोटे जो मसल ग्रुप है वो देख सकते हैं। ठीक है। यू आर डूइंग गुड, वेरी गुड सार्थक। आप बनाते जाइए उस कैरेक्टर को, है ना। फिर उसका फोटोशॉप में ले जाके पेन टूल से उसका भी वो तैयार करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आगे। और ओके, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। सो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा याद कर लेना, उन्हीं के बेस पे ये बनते हैं। ठीक है। हम ज़्यादातर उसको वैसे तो और डेप्थ में हम इसको समझ सकते हैं। हम लोग जब स्कल्पटिंग में जाएंगे तो हम उसको और डेप्थ में समझेंगे, हाउ टू ड्रॉ दैट। लेकिन अभी से ही अगर ये मसल ग्रुप पढ़ लेंगे ना, तो वहाँ पे जाके फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हम प्रोसीजर बनाने का देख रहे होंगे और इधर पे भी बनाने का देखेंगे। साइड से फ्लो जो है वो कितना होगा, मसल का साइज कितना होगा, यहाँ से आप सेट कर लो। एंड देन स्टार्ट बाय काफ, वाई डायरेक्शन पे सीधा कर दो इसको, है ना। और ऐसा अंदर, ताकि काफ मसल आ जाए। सामने से देखोगे तो देखो कैसा दिख रहा है। तो इसको ऐसा करोगे, ये ऐसा जाएगा और एक्स डायरेक्शन पे केवल फूलेगा। Similarly, it will be somewhat like that. Okay. Now you can see my whole base mesh is ready. और neck के लिए right, simply just click and drag and पूरी चीज़ को सेलेक्ट करके ना पास ले जाओ। बीच का परेशानी नहीं, क्योंकि हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। सेलेक्ट रिंग, कनेक्ट और connect and put it at center. Select these and उनको सेट कर दो। यहाँ पे सामने वाले हिस्से जो होंगे वो थोड़ा नीचे चला जाएगा, ताकि आपका जो काफ मसल जो है वो बन जाए, है? तो when you do this, और Alt X,
टेक्स्ट हम इसको लेते हैं एंड व्हेन आई सेलेक्ट एवरीथिंग, सी द कैरेक्टर ज्योमेट्री इज बीइंग क्रिएटेड। पीछे का हम लोग और आगे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे और डिटेल करेंगे, मसल डिटेल्स डालेंगे और कैरेक्टर डिटेल्स डालेंगे, फिर हेड को लाके उससे जोड़ेंगे। ठीक है, हाथ और पैर वगैरह भी क्रिएट करेंगे, so that our dwarf will be created and then we're gonna work on something more. So फिर उसके बाद हमारा टेक्सचरिंग चालू हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, विल बी कंप्लीटिंग इट इन अ विद इन टाइम। So that's it for today. Bye bye. Take care.